नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं और भारत की बात करता हूं। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और सरप्राइज की। यह सरप्राइज है भजन लाल शर्मा, राजस्थान के एक बार के विधायक, जिन्हें बीजेपी ने एक झटके में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। जब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक कयासों के दौर चल रहे थे। अलग अलग नेताओं के नाम उछाले जा रहे थे। कोई किसी का नाम ले रहा था तो कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहा था। भजन लाल शर्मा का नाम तो दूर दूर तक चर्चा में भी नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की सत्ता सौंपने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। भजन लाल बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। उनके पास राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री है। राजनीति की दुनिया की पेचीदगियां भी समझते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान होने के बाद सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया। वसुंधरा का भी उन्होंने नाम दिया। उन्होंने नाम का प्रस्ताव किया। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। देखिए, भजन लाल शर्मा का नाम अब तक सिर्फ राजस्थान की लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा था, लेकिन अब उनकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको भजन लाल शर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में आपको बता देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। 56 साल के हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं भजन लाल। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह क्या रही? वो एक बार के विधायक हैं। उन्हें वसुंधरा पर तरजीह क्यों दी गई, इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने उन पर बहुत सोच समझ कर दांव खेला है। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर कौन कौन से समीकरण साधे हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में भी उसी फॉर्मूले पर चली जिसे वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आजमा चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, यानी उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए। इनमें से एक है प्रेमचंद बैरवा, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जयपुर की दुद्दू सीट से जीते हैं। पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी। दूसरे हैं दिया कुमारी, जयपुर के विद्याधर नगर सीट से विधायक है, जयपुर की पूर्व राजकुमारी है। पार्टी ने इन्हें डिप्टी सीएम बनाया है, यानी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने बात की। सुनिए क्या कुछ दिया कुमारी ने कहा उप मुख्यमंत्री का ऐलान होने के बाद। प्रत्याशित रहा ये जो फैसला डिप्टी सीएम बनाने का, आप भी थोड़ा चौंक गई क्या? ये आपको उम्मीद थी इसकी? मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही थी। बहुत सारी बातें मीडिया में चल रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी आपने देखा, आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो भजन लाल जी बने हैं एक कार्यकर्ता थे और आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनको। कितनी खुशी की बात है। एक राय जानना चाहूँगा आपको, वसुंधरा जी के बारे में क्या कहेंगे? उनको नहीं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और अभी भी रहा है। और बिल्कुल वो भी वहाँ पर थी कार्यक्रम में, उन्होंने ही प्रपोज किया था हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम। तो बिल्कुल सब साथ है, टीम बीजेपी सब साथ है, टीम बीजेपी, ये दिया कुमारी का कहना है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना हो या दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाना हो,
बीजेपी ने इनका नाम बहुत सोच समझकर तय किया है। इन्हें जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे कास्ट इक्वेशन भी है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का विजन भी है। क्या है ये विजन, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात उस सीक्रेसी की जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से बरती गई। जिस राजस्थान में 17 पर्चे लीक हुए, वहां गोपनीयता का ऐसा इंतजाम कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी खबर किसी को तब तक नहीं लगी जब तक आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अनुशासन की वजह से है और यही उनकी पार्टी की खासियत भी है। तिजारा सीट से जीत कर आए बाबा बालकनाथ की बात आपको सुनवाते हैं। हाँ, यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। देखिए, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम 3 लोगों को पहले से पता था। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इनके अलावा यह नाम किसी को पता नहीं था। केंद्रीय पर्यवेक्षकों में राजनाथ सिंह सबसे सीनियर थे। कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले उन्हें मुख्यमंत्री के नाम का पता नहीं था। वसुंधरा राजे राजस्थान में पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। उन्हें भी नए मुख्यमंत्री का नाम आखिरी वक्त में पता चला। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाने वाली है इसकी खबर उन्हें भी नहीं थी, यह भी कहा जा रहा है। बहरहाल बताया जा गया कि जब तक विधायक दल की बैठक नहीं की गई तब तक बीजेपी के 3 टॉप नेताओं को छोड़कर किसी को पता नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि यहां भी सरप्राइज है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के अलावा राजस्थान में भी एक व्यक्ति, एक नेता जरूर है जिसे मुख्यमंत्री का नाम पहले से मालूम था। यह तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा है, आपको काफी कुछ चीजें उस तस्वीर को देखकर समझ आ जाएगी। ये वीडियो उस वक्त का है जब विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी के सारे विधायक पार्टी दफ्तर पहुंच रहे थे। सबसे पहले वसुंधरा थी, उसके बाद प्रहलाद जोशी, फिर राजनाथ सिंह, फिर विनोद तावड़े और फिर सीपी जोशी। ये तस्वीर है, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये सारे नेता आगे बढ़ रहे थे, विधायकों की टोली इनके पीछे थी। इस टोली का हिस्सा थे भजन लाल शर्मा, जो धीमे कदम से मीटिंग हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके पीछे एक शख्स तेजी से आगे आया। उसने भजन लाल की कोहनी पकड़ी, आंखों से इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ने का इशारा किया। गहरे नीले रंग की बंडी पहने जिस नेता ने भजन लाल को इशारा किया वो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बताए जा रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये भजन लाल है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब विधायक दल की बैठक के लिए विधायक आ रहे थे। आप देखिएगा, वसुंधरा राजे आती हैं। अब ये देखिए आप, प्रहलाद जोशी यहां पे आते हैं, राजनाथ सिंह यहां पर आते हैं। तो सब लोग एक एक करके विधायक दल की बैठक में जा रहे थे। और अब आप देखिए, आपको भजन लाल भी इस तस्वीर में दिखाई देंगे। ये भजन लाल और इनके पीछे देखिए, ये नीली जैकेट में शख्स आता है। भजन लाल का हाथ पकड़ते हैं और उनको इशारा करते हैं कि साहब जरा इस तरफ चलिए। और उस तरफ जाकर क्या बात हुई ये अब इस बारे में तो भजन लाल ही बता पाएंगे, लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यह तस्वीर विधायक दल से की मीटिंग के वक्त की है। इस तस्वीर से बहुत संकेत मिल रहे हैं। यह तस्वीर बीजेपी के उस दावे को की भी तस्दीक करती है जिसमें कहा जाता है कि पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, नेता का कद उसकी स्टार वैल्यू से नहीं, उसे दी गई जिम्मेदारी से तय होता है। यह बात आज एक बार फिर नहीं, कई बार साबित हुई है। मैं आपको एक और तस्वीर भी दिखाता हूं, इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। यह जयपुर के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक से पहले सारे विधायक ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए थे। इस तस्वीर में भजन लाल शर्मा सबसे आखिरी कतार में बाएं से 5वें नंबर पर बैठे। ये देखिए, ये पहली कतार, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कतार में ये भजन लाल है। लाइमलाइट से बिल्कुल दूर, किसी आम विधायक की तरह। लेकिन 2 घंटे के भीतर सब बदल गया। भजन लाल शर्मा अब देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभालने जा रहे हैं क्षेत्रफल के लिहाज से अगर बात करें। और वो इस 5वीं पंक्ति में थे जब विधायक दल की बैठक थी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब वो 5वीं पंक्ति से अग्रिम पंक्ति के नेता बन गए। बीजेपी कहती है कि अब दूसरी पंक्ति के नेताओं को पहली पंक्ति में लाना चाहते हैं, लेकिन यहां तो 5वीं पंक्ति के नेता सीधे पहली पंक्ति में पहुंच गए।
यह तस्वीर अगर भजनलाल शर्मा के विधायक से सीधा मुख्यमंत्री बनने की कहानी कहती है, तो एक तस्वीर ऐसी है जिसे लोग वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य की तस्वीर बता रहे हैं। यह भी कम हैरान करने वाली नहीं है। यह तस्वीर को अगर आप देखेंगे, करीब शाम 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होनी थी। बैठक के लिए राजनाथ, बीजेपी के बाकी केंद्रीय पर्यवेक्षक और वसुंधरा राजे एक साथ पहुंचे। वसुंधरा के बाएं हाथ में मोबाइल के साथ एक पर्ची भी थी। कुर्सी पर बैठने के बाद वसुंधरा ने राजनाथ से कुछ पूछा। राजनाथ के हाव भाव से लगा कि उन्होंने हामी भरी है। इसके बाद वसुंधरा ने पर्ची खोली और उनके चेहरे की रंगत बदल गई। अगले मुख्यमंत्री भजनलाल होंगे। इसके कुछ ही देर बाद यह भी अनाउंस हुआ। एक बार इस तस्वीर को मैं आपको गौर से दिखाता हूं। देखिए, इस तस्वीर को देखिए। यह विधायक दल की बैठक के वक्त की तस्वीर है। ये वसुंधरा राजे को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बाकायदा सीपी जोशी उनको पगड़ी पहनाते, और ये देखिए उनके हाथ में एक पर्ची है। और इसी पर्ची में ऐसा कहा जा रहा है कि इसी पर्ची में नाम था किसका आपको प्रस्ताव करना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आपको किसका प्रस्तावक बनना है। अब आप आगे भी देखिएगा। ये देखिए, पर्ची हाथ में है। हम ये एरो इस पर्ची पे लगाया है और वसुंधरा ने लगातार अपने हाथ में पर्ची पकड़ी है। और ये तस्वीर भी सच में बड़ी हैरान करने वाली है। ये बात इसी पर्ची में लिखी थी और इसी के मुताबिक वसुंधरा ने भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रख दिया। दरअसल बीजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखती है। अगर किसी कद्दावर की जगह किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बनाना होता है तो उसके नाम का प्रस्ताव उसी नेता से रखवाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रमन सिंह ने रखा था और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने रखा, और जब राजस्थान की बारी आई तो यह काम खुद वसुंधरा राजे ने किया, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया। मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। वसुंधरा जी ने खुद नहीं प्रस्ताव रखा है। वसुंधरा जी ने भजनलाल जी का प्रस्ताव रखा है। सब एमएलए ने उनका समर्थन किया। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से श्री भजनलाल शर्मा जी को विधायक दल का नेता चुना है। देखिए, मतलब बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। वसुंधरा राजे से नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखवाकर विरोध की सारी गुंजाइश खत्म की। अब महारानी की भूमिका पार्टी में क्या होगी, इसके बारे में आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन तस्वीर अब साफ है। एक बात क्लियर है कि महारानी ने पार्टी लीडरशिप के आगे पूरी तरह से सरेंडर किया, या यूं भी कहें कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप की बात मानी, वरना वो शायद भजनलाल के नाम पर कभी राजी नहीं होती। इसकी वजह समझने के लिए आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री, जो भावी मुख्यमंत्री भजनलाल, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई, और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। रहेंगी भजनलाल जी राजस्थान की जनता के लिए। भजनलाल जी देखिए, इसके वजह मैं आपको समझा रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री की बात भी आपने सुनी, और इसको समझने के लिए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये राजस्थान से में करीब 20 दिन पहले राजस्थान से ये तस्वीर आई थी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये पार्टी ऑफिस की तस्वीर है। 22 अक्टूबर को जयपुर में बीजेपी दफ्तर के आगे जोरदार प्रदर्शन हुआ। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता थे। यह प्रदर्शन सांगानेर सीट से भजनलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ हो रहा था। दरअसल भजनलाल को अशोक लाहोटी का टिकट काटकर उम्मीदवार घोषित किया गया था। वसुंधरा के समर्थकों को यह बात हजम नहीं हुई थी और उन्होंने यह प्रदर्शन पार्टी कार्यालय के बाहर किया था। लेकिन पार्टी नेतृत्व टस से मस नहीं हुआ। भजनलाल शर्मा चुनाव सांगानेर से चुनाव लड़े और 48,000 वोट से जीते, इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के बावजूद। और पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा को किनारे कर उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया। सवाल यह है कि बीजेपी ने वसुंधरा को किनारे क्यों किया, बताते हैं आपको अगली हमारी इस खबर में, क्योंकि यह सवाल सबके जहन में उठ रहा है। वसुंधरा राजे 5 बार सांसद और लगातार 5 बार ही विधायक रह चुकी हैं। इस दफा 6ठी बार विधायक चुनी गई। वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान में बेहद मजबूत मानी जाती है। यूं समझ लीजिए
कि यह तक कहा जाता था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़े कद का बीजेपी में कोई नेता नहीं है, कि उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। लेकिन बीजेपी ने इससे बेपरवाह होकर नए चेहरे को मौका दे दिया। ऐसे में हर किसी के मन में कई सवाल उठ सकते हैं। ये सवाल क्या क्या है, जरा देखिए। क्या इसके पीछे सिर्फ जनरेशन चेंज की वजह है, वसुंधरा की जगह भजनलाल को बनाना? क्या राजस्थान में वसुंधरा युग अब खत्म हो गया, या फिर वसुंधरा राजे की एंट उनको भारी पड़ गई जो कहा जा रहा है? यह सवाल है जो उठना लाजमी है। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ही वसुंधरा राजे लगातार आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात भले ही सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। दिल्ली से लौटने के बाद जयपुर से भी वसुंधरा ने पार्टी आलाकमान को इशारों में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। जयपुर में 2 दिन तक लगातार समर्थक विधायकों से मुलाकात को इसी नजरिए से देखा गया। खबर तो यहां तक आ गई थी कि वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। बताया यह भी गया कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे के सामने स्पीकर बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तमाम बातें, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी बेफिक्र रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी ने इस बार बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे। 199 में से 115 सीटें जीतने के बाद बीजेपी की राह में कोई रोड़ा नहीं बचा था। बीजेपी की युवाओं के साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो नए दौर की राजनीति करती है, राजनीति के तय ढर्रे को तोड़ने से कोई गुरेज नहीं करती है। वसुंधरा को दरकिनार कर नए चेहरे को मौका देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन राजनीति के जानकार क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव, तीनों चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, सामूहिक नेतृत्व के नाम पर और कमल के निशान के नाम पर चुनाव लड़े, और इसलिए तय था कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं को मौका देगी। वसुंधरा जी जिस तरह की स्वाभिमानी नेता हैं, जिस तरह की वो दृढ़ व्यक्तित्व वाली नेता हैं, तो कई बार केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी खींचतान और तनातनी बड़ी आम बात रही है। और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अब राज्यों में जो मुख्यमंत्री हों वो केंद्र के साथ ताल में ताल, कदम ताल मिलाकर चलें और किसी तरह का कोई अंतर्विरोध, किसी तरह का कोई टकराव, कोई खींचतान न हो। देखिए 2018 यानी जब तक वसुंधरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रही तब तक उनकी बातों को अनसुना कर पाना किसी के वश की बात नहीं थी। लेकिन 2018 में वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तब एक नया नारा चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। 2018 में हार की वजह वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बताया गया और तभी से धौलपुर की महारानी का दिल्ली से फासला बढ़ चुका था। लेकिन 3 राज्यों में चौंकाने वाले नतीजों से बीजेपी ने कैसे देश के बड़े वोट बैंक को करीब लाने की कोशिश की, अगली रिपोर्ट इसी पर है कि आखिरकार बीजेपी ने वो कौन सा फार्मूला अपनाया। राजनीति में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। 3 राज्यों में नए चेहरे और चौंकाने वाले फैसले से बीजेपी ने 2024 के लिए क्लियर मैसेज तो दे दिया। लोकसभा चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश भी की है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसे ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मोहन यादव ओबीसी और राजस्थान में भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है, यानी अगड़ा फेस है। तो ये 3 चेहरे 3 राज्यों में नए चेहरों को मौका देने के पीछे बीजेपी का सिर्फ पावर बैलेंस का फॉर्मूला ही नहीं है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वोटों का जातीय गुणागणित साधने की रणनीति के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां की तस्वीर को इस तरह से समझा जा सकता है। राजस्थान के
जातीय समीकरण की बात करें तो 40% आबादी ओबीसी समाज से है। एससी और एसटी वोटर मिलकर 32% के करीब है, जबकि राजस्थान में सवर्ण वोटर की आबादी 19% के करीब है। इनमें 7% के करीब ब्राह्मण वोटर भी है। तो यह भी वो आंकड़ा है जो चेहरों को चुनने में जिसका ध्यान रखा गया। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को आगे करके सवर्ण वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्राह्मण चेहरे को सामने किया। भजन लाल शर्मा के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती है, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुद्दू सीट से विधायक हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो दिया कुमारी राजपूत है। राजस्थान में राजपूतों की आबादी 8 से 10% के करीब है, लेकिन सियासी हैसियत कहीं ज्यादा है, इसलिए यह संतुलन भी साधना जरूरी था। वहीं प्रेमचंद बैरवा एससी समाज से आते हैं, जिनकी राजस्थान में आबादी 18% से ज्यादा है। यहां पर भी सामाजिक संतुलन को साधा गया है। राजस्थान में बीजेपी ने पूरे जातीय समीकरण साधने की कोशिश की हो, लेकिन राजनीति के पुराने मिथक को तोड़ 24 के लिए नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश भी की। मसलन राजस्थान में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों जयपुर से आते हैं। अमूमन ऐसा कम ही होता है जब सत्ता की पूरी बागडोर एक ही इलाके से जुड़े नेताओं के हाथ में आ रही हो। इससे भी कई तरह के समीकरण देखे जाते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री बनाने के लिए राजनीति तक इलाकाई और जातीय समीकरण साधने की कोशिश होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पुराने मिथक को तोड़ दिया। जयपुर जिले के ही तीनों चुनकर आए हैं, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति यह भी है कि राजनीति में जो ये इस तरह से समीकरण बनाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, इसको भी तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। तो बहरहाल भारत की बात में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। सबसे तेज चुनाव नतीजे दिखे। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे तो कई चीजें कॉमन हैं। क्या है वो बड़ा समानताएं, वो मैं आपको दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उम्र 59 साल है, तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव 58 साल के हैं। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री चुने गए भजन लाल शर्मा की उम्र अभी 56 साल है। जातीय समीकरण की बात करें तो विष्णुदेव आदिवासी समुदाय से आते हैं, मोहन यादव ओबीसी है, तो भजन लाल शर्मा सवर्ण है। तीनों जीते हुए विधायकों में से ही हैं और तीनों को पहली बार मुख्यमंत्री की गद्दी मिली है। यहां एक और बात जानना जरूरी है कि विष्णुदेव, मोहन यादव हो या भजन लाल शर्मा, तीनों संघ से जुड़े हैं और तीनों को ही संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। यह बात भी कॉमन है तीनों में। तीनों नामों में विष्णुदेव साय सबसे अनुभवी नेता हैं। विष्णुदेव साय संगठन में सक्रिय रहने के साथ ही केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जबकि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए और पहली ही बार में मुख्यमंत्री की गद्दी भी मिल गई। यहां एक बात और जानना जरूरी है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी ने लंबा वक्त क्यों लगाया। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। लिहाजा मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा चेहरा चुनना चाहती थी बीजेपी, जिसमें लोकसभा चुनाव में मौजूदा प्रदर्शन को दोहराने की काबिलियत हो संगठन के तौर पर। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में ऐसा कोई चेहरा विधायकों पर थोपा जाए जिससे पार्टी में मतभेद की आशंका हो जाए। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर रमन सिंह ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर चुके थे। ऐसे में बीजेपी को नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने का मुफीद मौका मिल चुका था। अब देखिए, दरअसल बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा चेहरा देना चाहती थी जो लोकसभा चुनाव में लोगों के साथ ही पार्टी के भरोसे को भी कायम रखने में सफल हो। इसके लिए बीजेपी के तीनों राज्यों के कैप्टन कितने कामयाब होते हैं ये तो चंद महीनों बाद साफ हो पाएगा, लेकिन 24 के लिए बीजेपी ने नई सियासी लकीर खींच दी है नए नेताओं के साथ, और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है कि यह वो पार्टी है जहां पर कोई भी मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। यह एक बड़ी मैसेजिंग इन 3 चेहरों को सामने लाने के बाद गई है।